साथियों, आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जी हाँ साथियों, हमारे देश, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का आजकल कुछ वैसा ही हाल है, क्योंकि जब से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त साल 2019 को संसद में कश्मीर से धारा 370 के हटाने को लेकर के फैसले पर अपनी मुहर लगाई हुई है, तब से पाकिस्तान में कुछ इसी तरीके के हालात हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, तमाम लोग जो है वो जो है घड़ियाली आंसू बहाते नज़र दिखाई दे जाएंगे। हालांकि वो अलग बात है कि उनके पास जो गुलाम कश्मीर है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर उनसे जो है अभी तक एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है। वहाँ पर ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कुछ काम कर पाए हैं वो, ना वहाँ पर कुछ बड़े अस्पताल बना पाए हैं, ना वहाँ पर एम्स बना पाए हैं, ना ही वहाँ पर जो है कुछ मतलब जो है कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इत्यादि कुछ वहाँ पर बना पाए हैं। लेकिन उसके बाद उनको जो है भारत के कश्मीर को लेकर बड़ा रोना आता है, जबकि भारतीय संसद ने अपनी जो मुहर थी वो जो है भारत के संविधान में को लेकर लगाई थी। अपने देश के संविधान में उन्होंने संशोधन किया था, अपने देश के संविधान में उन्होंने धारा हटाई थी। लेकिन इस पर रोना जो है पड़ोसी को आ रहा है, और हालांकि ये रोना देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ऐसे ही रोते रहो, क्योंकि तुम शायद इसी लायक हो। तो साथियों, आज की चर्चा इसी पर है, तो चलिए आपसे बात करते हैं। अभी साथियों, आप सभी ने बीते दिनों देखा होगा कि मतलब बीते दिनों क्या, परसों सोमवार को आपने देखा होगा कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कश्मीर से धारा 370 जो हटाई गई थी 5 अगस्त साल 2019 को, उसके फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। भारत के जो हमारे महान हमारे जो न्यायाधीश हैं, हमारे जो महान्यायाधीश हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, जिसकी लीडर जो मुख्य न्यायाधीश थे, उसके अलावा जो 5 अन्य जो कुल 5 जजों की बेंच थी, उन्होंने जो है इस पूरे फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की संप्रभुता का मामला है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और भारतीय संविधान में किया गया संशोधन कुछ भी गलत नहीं है। ये भारत की संसद को अधिकार है, और दूसरा, भारत के राष्ट्रपति इस पर अपना फैसला ले सकते हैं। इसमें इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के जब भारत की संसद ने जो ये फैसला लिया है वो एकदम सही। कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है, वो एक राज्य है और भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो है वहाँ पर चुनाव कराए जाने को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल कराए जाने की बात जरूर कही है। लेकिन अब चलिए चलते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, उनको बड़ा रोना आ रहा है। कोई कह रहा है भारत ने हमको जो है बेहाल कर दिया है, भारत ने हमको रुला दिया है, भारत ने कश्मीर के लोगों पर जुल्म कर रखा। जिस तरीके से आज 70 साल से रोना रोते आ रहे हैं, जबकि इतिहास के मुताबिक कश्मीर हमारा है, हमारे बाप का है, इनका वहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कश्मीर को महाराजा हरि सिंह अपने हाथों से लिख कर दे गए थे। रियासत के शासक को अधिकार था कि वो किस तरफ जाना चाहता है, वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा या वो हिंदुस्तान की तरफ जाएगा या कहीं अलग रहेगा, या उसको जो करना है जो करेगा। उसके बाद कि जो फैसला था पूरा टोटल, उसके बाद में तब जा कर के हरि सिंह ने जो है, जब एक तरफ तो आपने हरि सिंह को देखा जाए तो मनाया नहीं, हरि सिंह के ऊपर जब वो कश्मीर के राजा थे, उनके कश्मीर पर हमला कर दिया, वहाँ के निर्दोष लोगों को मारा, उनकी हत्याएं की, उनके साथ जो है बुरा सलूक किया। और उसके बाद में जब कुल मिलाकर के जब भारत सरकार ने इस पर फैसला लिया, तब आपको रोना आ रहा है। ठीक है, तो और ये फैसला हमारे संसद का है। भारत सरकार ने वहाँ पर जो है 10 यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पर बना दी हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, वहाँ चाहे स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, यहाँ तक कि जो विरोधी लोग थे, चाहे वो भारत के जो इंडियन गवर्नमेंट, एंटी इंडियन गवर्नमेंट का मतलब ये जो है कि जो मौजूदा सरकार है, मोदी हुकूमत, देखिए देश के अंदर तमाम पार्टियां होती, सबकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब दूसरी पार्टियां जो इसके विरोध में खड़ी थी, जब उनके नेता इस मामले पर मोदी का समर्थन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये फैसला शायद सही था। क्योंकि अब हालांकि भारत में भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको कश्मीर की बड़ी चिंता है, उन्हें लगा कि ये जो है अधिकार हटा, गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की अपनी संप्रभुता है, उस संप्रभुता के लिहाज से शायद ये फैसला सही था। तो फिलहाल पाकिस्तान को इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो उनके जो तमाम उनके आप में, चाहे वो लाल टोपी हो, चाहे वो नीली टोपी हो, चाहे वो जो है वो उनके जो पूर्व राष्ट्राध्यक्ष वगैरह रह चुके हैं, चाहे उनके पूर्व सेनाध्यक्ष वगैरह हो, इन सभी जो रो रो के कह रहे हैं भारत ने वहाँ पर जुल्म कर रखा है। तो आपके जो तमाम लोग जिनके यहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, जो यहाँ पर घूमने आते हैं, उनसे पूछिए, उनके जो इंडियन रिएक्शन जो वीडियो आते हैं, रिएक्शन वीडियो जो इंडिया के चलते हैं, उनमें आप देखिए, आप खुद ही देखिए, पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए, उनके नेताओं को देखना चाहिए कि आखिर जब वो इंडिया आते हैं, जब भारत आते हैं, तो यहाँ के लोगों का स्वभाव उनको कैसे पता चलता है, कैसे लगता है। तो जब भारत में, जब शेष भारत के मुसलमानों पर यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा है, वो हमारे भाई के तरीके हैं, हमारे कलेजे के टुकड़े के तरीके हैं, तो दूसरे पर कैसे भेदभाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों को लेकर के ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों को हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पत्रकार हों, नेता हों, चाहे वो नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ हों, चाहे वो जो है वहाँ के अन्य जो तमाम पत्रकार हैं जो बिलखते रहते हैं वो हों,
किसी का नाम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो उसी पर बात करेंगे। मैं एक व्यक्ति की बात करूँगा तो वहाँ ऐसे 50 व्यक्ति हैं, तो उनका नाम गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वो हमेशा से ही जो है कश्मीर पॉलिटिक्स को लेकर के 1990 में जो से लगातार आज तक, चाहे वो वहाँ के कश्मीर के युवाओं को बर्बाद करने की बात रही हो, उनको हथियार हम बंद बनाने की बात रही हो, उनके हाथों में किताब की जगह हथियार पहुँचाने की बात रही हो, इन सब पर वो हमेशा से ही भारत के खिलाफ आगे उगलते आए हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये फैसला भारत का था और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। इस पर कुछ भी गलत नहीं है, ये एकदम सही फैसला है और हम इसका समर्थन करते हैं। हमारा पूरा देश इसका समर्थन करता है। पाकिस्तान से भी कहूँगा कि वो भी इसका समर्थन करें, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है, ये हमारे आंतरिक फैसले का मामला है और हमारी आंतरिक नीति पर किसी को कोई भी कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तो आप फिर भी अगर रोना है तो रोते रहो, और अगर गिबसलीन की कमी हो तो हमारे यहाँ से ले जाओ, बहुत ज़्यादा है और बहुत सस्ती भी है। तुम्हारा देश अभी इसी कर्मों की वजह से तुम भिखारी बने बैठे हो, खूब भीख मांग रहे हो और वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ रहेंगी। तो कुल मिलाकर के साथियों, आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।